हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की योगशाला में। ये योगशाला दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लगती है, अलग अलग गलियों में, घरों पर लगती है। लगभग 600 के करीब ये नंबर है जो योग क्लासेस यहां पर सिखाने का काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम यहां पर आपको क्यों लेके आए हैं? इसलिए क्योंकि ये योग क्लासेस बंद हो गई थी। दरअसल दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया था मार्च के करीब, और फिर लगभग नवंबर 1 से पहले तक ये योगशालाएं चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। लेकिन बीच में उपराज्यपाल के साथ दिल्ली सरकार की खींचतान शुरू हुई। उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई। उपराज्यपाल ने कहा कि फाइल नहीं पहुंची और तमाम घटनाक्रम के बीच ये योगशाला बंद हो गई। ये तो राजनीति की बात है, लेकिन ग्राउंड पर जो योगशालाएं बंद हुई थी उन्हें अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने कहा कि मैं बंद नहीं होने दूंगा, जिसके बाद ये पहली बार है जब ये क्लासेस शुरू हुई हैं। अभी राजनीति और पूरी अगर घटनाक्रम फिर हम एक बार बात करें तो फिर ये है कि इन योगशालाओं के लिए अभी उपराज्यपाल की परमिशन नहीं मिली है, यानी कि आधिकारिक तौर पर ये क्लासेस जो हैं वो उनकी पेमेंट कैसे होगी, या बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल अभी भी खड़े हैं। पर बहरहाल हम आपको लोगों से बात कराते हैं कि वाकई क्या योगशाला का कोई फायदा हो भी रहा है इन्हें, या फिर सिर्फ दिखाने वाली बात है ये। मैम, कितने समय से आप योग कर रही हैं? मैं तो बिल्कुल शुरू से ही कर रही हूँ, मार्च एंड से ही कर रही हूँ। अच्छा, योगशाला बंद हो गई थी, ये 2 दिन तो क्लासेस मुझे लगता है बंद रही। आप लोगों को कोई नुकसान हुआ या फिर कोई बात ही नहीं? बात तो बहुत बड़ी थी, बिकॉज हमारी इंस्ट्रक्टर मैम नहीं आ रही थी। बाकी हम लोगों ने बिल्कुल स्टॉप नहीं किया, हम लोग कंटिन्यू करते रहे थे। हमने एक दिन भी योगा बंद नहीं किया, बिकॉज ये बहुत एसेंशियल है। और यहाँ आके हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम फिट हो गए हैं पहले से। मतलब हमें लगता नहीं है कि हम इतने बड़े हैं, और यहाँ हम बिल्कुल बच्चों स्कूल लग रहा है कि सिखाया जाना चाहिए, इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है। ये बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए और इंस्ट्रक्शन की एकदम जरूरत है। उसी से सब मोटिवेटेड रहते हैं और इतने लार्ज नंबर्स में आते भी रहते हैं। देख रहे हैं हम बहुत सारे लोग यहाँ पर योगा करते हुए आपको दिख रहे होंगे। सर, आपका क्या नाम है? विपिन अग्रवाल। अग्रवाल जी, कब से आप आ रहे हैं इस योग क्लास? सिंस लास्ट 6 months। 6 महीने से। या आपको लगता है ये जो आपने भी देखा होगा, पूरा टीवी पर भी चला, घटनाक्रम घटा है, योग क्लासेस बंद करने की बात हुई, आपको लगता है ये योग क्लासेस चलनी चाहिए? योगा क्लासेस चलनी चाहिए और इट शुड बी एक्सपेंडेड इन ए बिग वे। अभी तो आपके 17,000 लोग कर रहे हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है, तो इट शुड बी रिच एटलीस्ट 2 lakhs पीपल। या देन ओनली इट कैन गेट बेनिफिटेड। लेकिन जिस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि योगशाला का फायदा ही, लेकिन हम लोगों को इंडिविजुअली हमें बहुत फायदा है। आई एम फीलिंग मच बेटर। आई एम 63 year old एंड फीलिंग मच यंगर आफ्टर ज्वाइनिंग योगा। तो ये 6 महीने से जो है लगातार योगा करने का असर है कि 63 साल के अग्रवाल जी जो हैं वो अपने आप को यंग महसूस कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्याम रुंगटा। रुंगटा जी, कितनी उम्र है? 63। 63 आप सभी हैं। तो क्या इस 63 साल की उम्र में ये योगा कर रहे हैं, इसका कोई फायदा भी है या फिर क्लासेस सिर्फ दिखावा है? नहीं सर, मैं 2 महीने से आ रहा हूँ। आई फील वेरी मच, मतलब मैं स्वास्थ्य मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। वैसे मैं पहले वॉक करता था, लेकिन इसको करने से एक्चुअल में क्या शरीर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। क्लासेस चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? 100% चलनी चाहिए। और एक दूसरा क्या है कि नॉर्मली लोग बाग है ना 1 घंटे वैसे घूम लेंगे अकेले, लेकिन कंटिन्यू एक दूसरे को देख के भी स्टेमिना बनती है। रुंगटा जी, लेकिन ये जो योगा हो रहा है इसमें इंस्ट्रक्टर का कोई फायदा भी है या फिर ऐसे इनको ये क्या होता है कि योगा करने का एक तरीका है, हाँ, क्योंकि योगा तो कोई आदमी किस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन करने का एक तरीका होना चाहिए और उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको इंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है। लगातार यहाँ पे मैम, आप कितने समय से योगा कर रहे हैं यहाँ पर? सर, डे 1 से मैं यहाँ योगा कर रही हूँ, मार्च से। हाँ जी। योगा क्लास बंद हो गई तो क्या फर्क पड़ा? बहुत निराश हुए हम, उदास हुए, और इसके बिना हमने करने की कोशिश तो की, लेकिन इंस्ट्रक्टर के बिना वो चीज बन नहीं पाती। तो इसलिए आज हम बहुत खुश हैं, क्लासेस शुरू हो गई। यस, बहुत ज्यादा खुश हैं आज। और हमें अगर वैसे भी स्वास्थ्य की ओर से भी देखा जाए तो योगा जैसी और कोई चीज है ही नहीं। मैं 64 years की हूँ और मेरे में बहुत चेंज आई है। जो मैं बीपी की मेडिसिन खाती थी वो मैंने बंद कर दी है। मैम, आपका क्या नाम है? पूनम।
पूनम जी, आपको भी लग रहा है कि जो जब ये क्लासेस बंद हो गई तो फिर क्या हुआ था? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर हमें तो यहाँ रोज आना बहुत अच्छा लगता है, अपने सब लोगों से मिलना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है सर। ये जो बंद हुआ था, घटनाक्रम घटा है जब, तो उनको लिए क्या कहेंगे, क्या कैसे कहेंगे? नहीं बंद होना चाहिए सर। इट्स गुड फॉर अवर हेल्थ, फॉर अवर सोशल रिलेशंस, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमें मैं भी बीपी की दवाई लेती थी, पर मैंने भी अब दवाई बंद कर दी है। इससे एक रेगुलरिटी रहती है सर हमारी। ये क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए। इट्स अवर जी जी। तो अब तान्या से भी बात कर लेते हैं। तान्या मार्च से ही सिखा रही हैं। तान्या, क्या करती थी इससे पहले आप, और अब जो योग सिखा रही हैं, अभी तो तनख्वाह का पता भी नहीं है कहाँ से आएगी? हाँ सर, लेकिन हमें ये आश्वासन कल ही हमारे जो है सर अरविंद केजरीवाल सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। हम जिस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, जो हमने कोर्स किया है, जो हमें कोर्स करवाया गया है, जिस तरीके से लोगों को हम एकदम फैमिली, क्योंकि मेरे लिए एक पूरी फैमिली हो गई है, तो हमें ये है कि मैं सबसे पहले दूसरे बैकग्राउंड से, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मैं योग में आई। योग में पहले मैंने खुद से सीखा, फिर मैंने लोगों को ट्रीट करना या लोगों को ये योगा से जो उनकी बीमारियां हैं, जो दवाइयां हैं, वो कम कर सकते हैं, वो चीज सिखाती हैं। यहाँ पे करीबन मेरे पास 2 क्लासेस रहती हैं और दोनों क्लासेस में मैक्सिमम 25 से 30 स्टूडेंट्स आते हैं मेरे क्लास में। जी, तनख्वाह के बिना भी काम करने को तैयार है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमें तनख्वाह नहीं भी देंगे, हमें बोलेंगे आपको फ्री में करना है, तो हम फ्री में करवाना चाहेंगे। इन लोगों को इतना प्यार है सबसे। जी, ये मार्च से बेसिकली अगर सिखाया जा रहा है योगा, ये सब योगा का पार्ट ही है। और आप देख सकते हैं मयूर विहार में क्लासेस लगी हैं। अब ये जो भी मयूर विहार फेज 2 की ये क्लासेस आप देख लीजिए ई पॉकेट में। और सवाल ये है कि जब लोग खुश हैं और इंस्ट्रक्टर्स खुश हैं और ये लोग लगातार योगा करना भी चाहते हैं, योगा कराना भी चाहते हैं, तो अब जो भी तकनीकी अगर कोई पेच फंस रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन इसको सुलझाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि ये जो पूरा मामला है वो जारी रहेगा, यानी कि क्लासेस योगा की जारी रहेंगी। और योगा के नाम पर राजनीतिक आरोप तो जो लग ही रहा है वो सबके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।